मेरे 10th नीट जेईई के प्यारे बच्चों, आज हम आपके सामने 10th क्लास के चैप्टर सेकंड एसिड बेस एंड सॉल्ट्स का सेकंड वीडियो शेयर कर रहे हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने आपको ये बता दिया था एसिड्स बेस क्या होते हैं और एसिड्स की कुछ रिएक्शंस बताए थे और ये भी बताया था कि कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट की अगर हम एसिड्स डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो CO2 गैस निकलती है। उस CO2 की पहचान कैसे करते हैं वो हमने आपको इस वीडियो में शेयर करना है। तो CO2 का टेस्ट करने के लिए लाइम वाटर यूज करते हैं और लाइम वाटर क्या होता है? एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लाइम वाटर है एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब CO2 गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट। कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, इसका वाइट प्रेसिपिटेट बनता है जिस और OH और इनसे दो OH उनमें से पानी निकल जाएगा, एक इसकी ऑक्सीजन और CO2 मिलकर कार्बोनेट बनेंगे। तो CO2 को लाइम वाटर में पास करने से इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि वाइट प्रेसिपिटेट के रूप में मिलता है, जिससे सॉल्यूशन में टर्बिडिटी आती है। सॉल्यूशन टर्बिड हो जाता है, मतलब गंदा गंदा हो जाता है। अगर CO2 गैस एक्सेस में पास की जाए इस सॉल्यूशन में जिसमें टर्बिडिटी आई है, उसमें अगर एक्सेस में CO2 पास की जाए तो जो कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल था वो इसमें चेंज हो जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि सॉल्युबल है। उससे क्या होगा? टर्बिडिटी डिसअपीयर हो जाएगी। तो इस प्रकार हम CO2 गैस की पहचान कर सकते हैं। देखिए, मेटल का कोई कार्बोनेट ले लो या मेटल का हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो, डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 से रिएक्शन कराओ, CO2 गैस बनेगी और मेटल का सॉल्ट बनेगा। अब उस CO2 गैस को लाइम वाटर में पास करो, लाइम वाटर टर्बिड हो जाएगा क्योंकि इनसॉल्युबल कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। ज़्यादा CO2 पास करने पर टर्बिडिटी डिसअपीयर हो जाएगी क्योंकि सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट बनता है। तो ये हमने इसका रीजन दिया हुआ है। तो इस तरह से आप कार्बन डाइऑक्साइड को पहचान लोगे। लाइमस्टोन, मार्बल और चॉक, इन तीनों का फॉर्मूला है CaCO3। कई बार आता है लाइमस्टोन का क्या फॉर्मूला है, आप लिखेंगे CaCO3। मार्बल का क्या फॉर्मूला है? CaCO3। चॉक का क्या फॉर्मूला है? CaCO3। इन तीनों का फॉर्मूला है CaCO3। और ये भी हमने आपको बताया था कि जहाँ मैंने ऐसा मार्क लगा रखा है वो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, जब एसिड की रिएक्शन बेस से करते हैं तो एसिड बेस के गुणों को न्यूट्रलाइज कर देता है और बेस एसिड के गुणों को न्यूट्रलाइज कर देता है और सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं जो न्यूट्रल होता है। तो एसिड और बेस की रिएक्शन से सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी हीट रिलीज होती है। एसिड और बेस की रिएक्शन को जिसमें सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि एसिड बेस की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करता है और बेस एसिड की प्रॉपर्टी को न्यूट्रलाइज करता है। जैसे HCl में आपने NaOH डाला, NaCl सॉल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। HCl में अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला, NH4Cl बनेगा और वाटर बनेगा। HCl में KOH डाला, पोटेशियम का नाइट्रेट बनेगा और वाटर बनेगा। इस एसिड बेस रिएक्शन में ध्यान देना, एसिड का तो नेगेटिव आयन और बेस का पॉजिटिव आयन मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं। क्या? एसिड का नेगेटिव आयन, बेस का पॉजिटिव आयन मिलकर के सॉल्ट बनाते हैं और H आयन, एसिड के H आयन बेस के OH आयन से मिलकर पानी बनाते हैं। तो ये है एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन या खाली न्यूट्रलाइजेशन बोल दो, और ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एसिटिक एसिड की NaOH से रिएक्शन कराते हैं
तो इसका भी एसिटिक एसिड का H और NaOH का OH मिलके पानी बना लेंगे और H की जगह Na आ जाएगा, सोडियम एसीटेट बनेगा। ध्यान देना, जितने भी सॉल्ट्स हैं सभी में हमने पॉजिटिव आयन पहले लिखा है, नेगेटिव आयन बाद में, लेकिन सोडियम एसीटेट या सोडियम फॉर्मेट में हम नेगेटिव आयन पहले लिखेंगे, पॉजिटिव आयन बाद में, क्योंकि इनके फॉर्मूले में OH है, OH वाला H हटेगा, तो इसीलिए इस साइड आपको पॉजिटिव आयन लगाना है, तो सोडियम एसीटेट बनेगा। तो ये रिएक्शन समझ में आ गई। एसिड और बेस की रिएक्शन से क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर। सॉल्ट में पॉजिटिव आयन पहले लिखा जाता है, नेगेटिव आयन बाद में, और सॉल्ट बनते समय एसिड का नेगेटिव आयन बेस के पॉजिटिव आयन से मिलते हैं। और एसिड और बेस से जब सॉल्ट एंड वाटर बनते हैं उस रिएक्शन को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, और वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्जोथर्मिक है। एक्जोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होते हैं। अब हम इस पेज पे आ गए। देखिए, मेटल का ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड मतलब कोई सा भी ऑक्साइड ले लो, ये सारे ऑक्साइड मेटल के हैं। कैल्शियम का ऑक्साइड, मैग्नीशियम का ऑक्साइड, सोडियम का ऑक्साइड, पोटेशियम का ऑक्साइड, जिंक का ऑक्साइड, कॉपर का ऑक्साइड, कुछ भी ले लो, कोई सा भी मेटल ऑक्साइड लो, कोई सा भी डाइल्यूट एसिड लो, या तो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 या डाइल्यूट HNO3, कोई सा भी डाइल्यूट एसिड ले लो, मेटल का ऑक्साइड लो, तो क्या होगा, मेटल का सॉल्ट बनेगा। कैसे, मेटल ऑक्साइड में से तो आप मेटल आयन ले लेना, डाइल्यूट एसिड में से नेगेटिव आयन ले लेना, उनको मिला के सॉल्ट बना देना, और O और H मिल के पानी बन जाएंगे। एसिड में से हाइड्रोजन और ऑक्साइड में से O मिल के पानी बना लेंगे। तो मेटल ऑक्साइड की डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं, सॉल्ट एंड वाटर बनता है। इनमें क्या होता है कि अलग अलग सॉल्ट का अलग अलग कलर होता है, जैसे जिंक क्लोराइड का कोई कलर नहीं है, वाइट है। कॉपर क्लोराइड ब्लू कलर का है, कॉपर सल्फेट भी ब्लू कलर का है, कॉपर नाइट्रेट भी ब्लू कलर का है। तो मेटल ऑक्साइड्स को बेसिक ऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि ये एसिड से रिएक्शन करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे हैं। दूसरा पॉइंट, मेटल ऑक्साइड आयनिक नेचर के हैं, ये वाटर में ऑक्साइड आयन देते हैं, जो वाटर से रिएक्शन करके OH आयन बनाते हैं, इसीलिए ये बेसिक हैं। तीसरा पॉइंट, ये मेटल ऑक्साइड जब पानी से रिएक्शन करते हैं तो बेस बनाते हैं, इसीलिए भी हम मेटल ऑक्साइड को बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। कोई सा भी मेटल ऑक्साइड ले लो जो हमने ऊपर लिए हैं, उनकी वाटर से रिएक्शन कराओ तो हाइड्रोक्साइड बनेंगे। हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेस होते हैं। हाइड्रोक्साइड में OH आयन होता है, इसलिए इनको हम बेस कहते हैं। OH आयन की वैलेंसी होती है -1, और एसिड्स में हाइड्रोजन आयन होते हैं, उनकी वैलेंसी होती है +1। तो आपको फॉर्मूले बनाने आपने 9th क्लास में सीखे होंगे। तो मेटल ऑक्साइड जब पानी से रिएक्शन करता है तो बेस बनाता है, मेटल ऑक्साइड जब एसिड से रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। केवल आपको ये एक एक पॉइंट ही पढ़ना है। नीट और JEE वालों को तो केवल ये लाइन याद करनी है कि मेटल ऑक्साइड की एसिड से रिएक्शन कराएं तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, मेटल ऑक्साइड की पानी से रिएक्शन कराएं तो बेस बनता है। बस नीट और JEE वालों को तो ये 2 पॉइंट याद करने हैं, और एक ये करना है कि आयनिक है इसलिए बेसिक है। बाकी आपको 10th वालों को तो ये रिएक्शंस बनाकर आपको प्रैक्टिस करनी है। कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट में लिखना, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक एंड शेयर करना। आगे के वीडियो भी देखना चाहते हैं कि हम, क्योंकि अब आगे और वीडियो भी अपलोड करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, राम राम।